लेकिन असल बात यह है कि इस वाक़े की, इस सोच की, इस फिलॉसफी की जो जड़ें हैं ना, ये बड़ी पुरानी है, कई सदियां पुरानी है। अगर तारीख में देखा जाए तो ये मामला मुगल बादशाह अकबर के ज़माने से ही शुरू हो गया था। और जहांगीर ने मसलन बड़ी तारीख में अगर देखें तो मसलन जहांगीर ने अपनी जो 2-3 भतीजे थे उनकी शादियां क्रिश्चियन कम्युनिटी में करवाई। और उसका मकसद ये था कि जो क्रिश्चियन पादरी आए थे उन वो जाहिर सारे यूरोपियन थे, उनके गोरे रंग थे, तो उसने अपने भतीजों को ये भी अलाउ किया कि आप क्रिश्चियन हो जाएं और आपकी औलाद जो है वो खूबसूरत होगी। तो इस हद तक वो जो है जहांगीर जो था वो लिबरल था। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जो औरंगजेब आलमगीर की जो फतह हुई बिल आखिर, जो उससे बड़े सगीर का जो मुसलमानों की नक्शा था उसके अंदर तब्दीली आई। पहले मुसलमानों के अंदर लिबरलिज्म और रवादारी, जैसे मैंने आपको जहांगीर की मिसाल दी, अकबर की मिसाल दी, तो ये बिल्कुल एक और तरह का हिंदुस्तान, एक और तरह का मुस्लिम मुआशरा चाहते थे। लेकिन फिर हमारे कुछ फंडोज ने, कुछ रिलीजियस अनासर ने जोर दे के औरंगजेब आलमगीर की जब फतह हुई तो उससे हिंदुस्तान का जो नक्शा था और मुसलमानों के अंदर जो मिलिटेंसी थी वो बढ़ गई। और आपको इल्म ही होगा कि औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सारी जिंदगी जो लड़ाइयां की वो ज्यादातर मुसलमानों के साथ की, और वो जो जहां पे शिया हुकूमतें थी उनके खिलाफ जो थी वो उसने सारी लड़ाई की। तो ये जो बीज हैं ये बहुत पुराने हैं इंतहा पसंदी के, फिरका वाहियत के। और लेकिन हुआ क्या कि फिर जब सर सैयद अहमद खान ने देवबंद के मुकाबले में एक नई सोच पैदा की, पहले जो हमारी मुसलमान सोच थी उसकी नुमाइंदगी देवबंद के जरिए ये हो रही थी कि हमने ना अंग्रेजी निसाब मानना है, ना साइंस पढ़नी है, हम तो जनाब मजहब पढ़ेंगे और हम मजहब पढ़ के जो है सारे मुसलमानों को मदरसे के जरिए तालीम देंगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इस तरफ बगावत की और सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं, ना मुसलमानों को आप जो है वो तालीम दे साइंस की, अंग्रेजी की और दूसरे मज़ाहिर की। और सर सैयद अहमद खान ने तो इस हद तक लिबरल थे कि उन्होंने तहजीबुल इखलाक उनका रसाला था, उसमें लिखा कि जब वो लंदन गए तो उन्होंने बकायदा झटके का गोश्त भी खा लिया, और फिर वो झटके का गोश्त जो है उन्होंने लिख भी दिया कि मैंने झटके का गोश्त खाया। तो इस तरह की भी हमारे यहाँ रवायात नहीं है। और सर सैयद अहमद खान के जो तैयार करदा लोग थे वो एक सद्दे राह बने उन लोगों के रास्ते में जो मुस्लिम थे। और आप देखें अजीब तारीख का तजाद कि वो लोग जो मुसलमानों को एक अलग अलग रखना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस के साथ इत्तेफाक किया, और जो रोशन ख्याल मुसलमान थे जो कायदे जो सैयद अहमद खान ने तैयार किए थे उन्होंने अलग वतन की बात की। और हमारे साथ क्रिश्चियन भी शामिल हुए, हमारे साथ सिख भी शामिल हुए, ईसाई भी शामिल हुए, और हमने ये पाकिस्तान बनाया। और कायदे आजम माइनॉरिटीज के इतने हामी थे कि उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर जो है वो वाइट रखा, उसका हिस्सा खुद पारसी लड़की से शादी की, आपको पता है सबका, और कभी उसको फोर्स नहीं किया कि जो है वो मुसलमान अगरचे हो गई, लेकिन वो इतनी लिबरल थी कि जो अभी एक किताब आई है मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना, तो उसमें बड़े दिलचस्प वाकयात लिखे गए। मतलब उसमें लिखा गया है कि जिन्ना साहब की जो बेगम थी वो जो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती, इतने मॉडर्न के मुसलमानों को एतराज होता था कि भाई ये जो है हमारे ये कैसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन जिन्ना साहब ने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप ये कपड़े पहनने तर्क कर। और इस हद तक कि वो जब जिन्ना साहब के दफ्तर जाती थी तो वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठती थी, वो हमेशा जिस दफ्तर में बैठे जिन्ना साहब काम कर रहे होते थे उनकी मेज के ऊपर बैठती थी। तो इस तरह के हमारे लीडर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना,
हमारे यहाँ जो लियाकत अली खान की जो बेगम थी, ये हिंदू थी, फिर कन्वर्ट हुई, लेकिन वो इतनी लिबरल थी। अफवाह उन्होंने बनाया सबसे पहले लड़कियों की तालीम। फातिमा जना के बारे में और कायदे आजम की जो आई हैं अब तहरीरें, जो लेटेस्ट बुक्स आई हैं, कि वो कितनी औरतों की आजादी के हामी थे, कितनी अकलीतों के हामी थे। फातिमा जना कितना सपोर्ट करती थी। शुरू की जितनी मुस्लिम लीग की एमएनएस थी खवातीन की, वो सारी लिबरल थी, सारी जो थी औरतों की तालीम और लिबरल मुआशरे के हामी थी। ये पता नहीं हम कहाँ चले गए हैं। ये सारा वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, जो फंडामेंटलिस्ट के हामी थे। ये वो थे जो औरंगजेब आलमगीर गिर के साथ पैदा हुए, और आज का जो पाकिस्तान है इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं है, ना हिस्सा होना चाहिए, ना इनका कोई रोल है बनाने में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान रोशन ख्यालों की पैदावार है, और ये एक मुआहदा था हमारा माइनॉरिटीज के साथ, और उस मुआहदे को हमें जो है वो अपहोल्ड करना चाहिए। 11 अगस्त की जो स्पीच है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये ऐलान किया था कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल्स एंड यू आर फ्री टू गो टू मास्क। तो यही दुनिया में, आज की दुनिया में है। अगर यही बरतानिया में मुसलमान जो है माइनॉरिटी है, लेकिन वहाँ उनकी मस्जिदें हैं, वहाँ उनकी बच्चों को हलाल खाना मिलता है, वहाँ उनकी अगर वो को एजुकेशन पे उनको एतराज है तो अलग स्कूल, सेग्रीगेटेड स्कूल है। तो भाई जहां आपको मुसलमानों को, आप माइनॉरिटी हैं, आपके साथ अच्छा सलूक हो रहा है, तो जहां आप मेजॉरिटी हैं वहां भी अच्छा सलूक करें। ये हमारे लिए मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो तारीख